दोस्तों, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप सोने के लिए जाते हैं बट सो नहीं पाते हैं? आपका जो दिमाग है वो कंटिन्यू सोच विचार में रहता है, बीते हुए कल की और आने वाले कल की। एक ही बात माइंड में बार-बार रिपीट होती रहती है। इसका कारण क्या है? ये है ओवरथिंकिंग। जब आप किसी चीज़ को एक बार सोचते हैं, फिर 2 बार सोचते हैं, जब कंटिन्यू बार-बार सोचते हैं तो सबकॉन्शियस में वो आपकी बात चली जाती है। सबकॉन्शियस माइंड में जब बात चली जाती है तो फिर वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। ओवरथिंकिंग में कई बार इंसान सोचता है पास्ट को लेकर कि मैंने पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ऐसा नहीं किया, वो अपनी गलती फील करता रहता है। इस चक्कर में क्या होता है, जो प्रेजेंट टाइम है वो भी बेकार हो जाता है। तो हमें इससे निकलने के लिए क्या करना चाहिए कि हमें पास्ट की बातों को भूल जाना चाहिए। अगर पास्ट में कुछ आपके पास बहुत बड़ा बिजनेस था और आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ है तो आपको उसे भुलाना होगा। अगर आप पास्ट को नहीं भुला पाएंगे तो प्रेजेंट कभी अच्छा नहीं होगा, और जब प्रेजेंट भी खराब हो जाएगा तो फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। इसलिए पास्ट को आप अपने माइंड से निकाल दें। थॉट लूप्स का मतलब है रिपीटेड थिंकिंग। एक ही थिंकिंग को बार बार आप रिपीट कर रहे हैं। ये वो समस्या है जिसमें आप भाग तो रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे। अगर इसको हम साइंटिफिक वे में देखते हैं, हमारा दिमाग न्यूरल पाथवेज बनाता है। जितना हम किसी दुख के बारे में सोचेंगे उतना ही वो मजबूत होता चला जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आप ओवर थिंकिंग में हैं, या कैसे पता चलता है कि कोई भी इंसान ओवर थिंकिंग में है? तो जब हम एक छोटी सी बात को लेकर बार बार उस पर विचार करते हैं, बार बार सोचते हैं, बार बार उसको रिपीट करते रहते हैं, तो समझ लीजिए कि हम ओवर थिंकिंग में है, थॉट लूप्स में है। दूसरा, आप सोचते रहते हैं लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। और थर्ड क्या है कि स्लीप डिस्ट्रैक्शन हो जाता है आपको, आप सही से नींद पूरी नहीं हो पाती आपकी। आपकी बार बार आंख खुलती रहती है, बार बार जागते रहते हैं, आप सही तरीके से सो नहीं पाते। नींद इसलिए उड़ जाती है क्योंकि दिमाग आपका ऑफ नहीं हो रहा, दिमाग कंटिन्यू ऑन है, आप कंटिन्यू उस विषय में सोच रहे हैं। नंबर 4, सोशल विड्रॉल हो जाते हैं आप समाज से कट जाते हैं क्योंकि आप अपने दिमाग की सुन रहे हैं। आप अपने दिमाग में गुम है। सपोज आप जहां भी जॉब करते हैं, आपको कहीं ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया, या कहीं आपका अपना बिजनेस है, वहां किसी से कोई बात हो गई और आप 3 दिन से उसी विषय में सोच रहे हैं। देखिए, होता क्यों है, ओवर थिंकिंग क्यों होता है? तो फ्यूचर फेयर, जब आपको किसी बात को लेकर, भविष्य की किसी बात को लेकर आप चिंतित हो जाते हैं, या पास्ट को लेकर आप किसी बात को लेकर रिग्रेट्स कर रहे हैं, किसी बात को लेकर आप पछतावे में हैं कि मैंने ये गलत किया, वहां पे भी ओवर थिंकिंग होती है। कई बार परफेक्शनिज्म के चक्कर में भी ओवर थिंकिंग हो जाती है। हम सोचते हैं कि हर काम हमें परफेक्ट करना है, कोई भी काम मतलब ऐसा नहीं होना जिसमें हम अपना 100% नहीं दे। तो परफेक्शनिज्म के चक्कर में भी ओवर थिंकिंग होती है। डिजिटल ओवरलोड, डिजिटल ओवरलोड क्या होता है? सोशल मीडिया पर हम कई बार देखते हैं कि दूसरे लोग किस तरह से लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, कैसे वो अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। तो हमें ये माइंड में ये बात आ जाती है कि यार, मेरी लाइफ ऐसी नहीं है, इनकी लाइफ कितनी शानदार है। तो डिजिटल ओवरलोड भी हो जाता है। अब मैटर ये आ जाता है कि इस लूप को हम कैसे तोड़ें, कैसे अपने माइंड से ओवर थिंकिंग को दूर करें। तो इसको दूर करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर कोई भी हमारे माइंड में विचार आ रहा है तो हम बैक काउंटिंग शुरू कर सकते हैं। एक साधारण काम पहले ये करें कि आप बैक काउंटिंग कर लें, 20 या 100 से लेकर फिर 1 तक आ जाएं। इस तरह से फिर वो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। राइटिंग इट डाउन, आप उसको लिखें। जो भी आपके माइंड में विचार इस टाइप का आ रहे हैं, जो सोच विचार पैदा हो रहे हैं, आप उनको लिखें। लिखकर क्या होता है, कई बार हमारी प्रॉब्लम का समाधान हमें मिल जाता है, हमारी जो भी हमारे सामने मुश्किलात आ रही हैं उनका हल मिल जाता है। लिखने से वो चीजें आसान हो जाती हैं। और फिजिकल मूवमेंट करें। आप जब ओवर थिंकिंग होती है तो आप क्या करें कि जैसे फॉर एग्जांपल रात में आपको नींद नहीं आ रही तो फिजिकल मूवमेंट करें। आप थोड़ा सा टहल कर आ जाएं, या अगर बाहर नहीं जा सकते आप तो आप वॉश करें अपने हैंड्स। अगर हम हैंड वॉश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, लेग वॉश करते हैं, तो उससे भी क्या होता है, हमें बहुत रिलैक्स मिलता है। ऐसा करने से हम न्यूरल पैटर्न को ब्रेक करते हैं। थॉट लूप से निकलना एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। देखिए, इससे निकलने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए। आप उस थॉट लूप से तभी निकल सकते हैं जब अपने उस बात को छोड़ दें। अब उस बात को कैसे छोड़ेंगे? सपोज कुछ दोस्त ऐसे हैं, कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे हैं जो एक टॉपिक पर बात करते हैं जिससे आपको थॉट लूप्स बनती है, जिससे आपको टेंशन होती है। सपोज आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और वो आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वहां आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके जो भी आपके मिलने वाले हैं, तो वो आपको बार बार उसका ताना देते हैं कि भाई ये आप नहीं कर पाए, ये नहीं हुआ आपसे। तो आप उसके लिए बेटर यही होगा कि उस सोसाइटी को आप छोड़ दें, उसको चेंज कर दें, दूसरे लोगों से मिले। आप जो उस टाइप के लोग हैं जो आपको टेंशन देते हैं, आप उनसे अलग हो जाइए और आप ऐसे फ्रेंड सर्कल में चले जाइए जो बिल्कुल अलग हो और अलग टाइप की बातें करें, जहां इस टॉपिक से रिलेटेड कोई बात नहीं हो।
तो आप इजीली इससे बाहर आ जाएंगे। अगर आपके साथ भी ये थॉट लूप्स की प्रॉब्लम है तो वीडियो में कमेंट्स करके बताना और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और नेक्स्ट मुझे बताना कमेंट्स करके कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। जय हिंद, जय भारत।